बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ख़ास तौर पर मैंने बताया था कि हाइड्रोजन पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन का होना ज़रूरी है। तो आज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। तो दूसरा नाम इसका है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेट कहते हैं तारीख को, तो डेट डायरेक्शन को भी शो करता है, तो डायरेक्शनल बॉन्ड भी इसका नाम है। कोऑर्डिनेट का मतलब है, कोऑर्डिनेट कहते हैं कि किसी की हेल्प करना, और कोवलेंट कहते हैं शेयरिंग को, कि ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग भी हो और कोऑर्डिनेशन भी हो। जैसे किसी के पास अगर 200 रुपये फालतू है, किसी गरीब को दे दे, हम कहेंगे उसने कोऑर्डिनेट किया है या डोनेट किया है। देने वाले को डोनर कहेंगे और लेने वाले को एक्सेप्टर कहेंगे। इसी तरह ये एग्जांपल बड़ी मशहूर है जो अक्सर एग्ज़ाम में आती है, आगा खान बोर्ड में। अमोनिया प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। नाइट्रोजन है ग्रुप नंबर 5 में, तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर गया, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बच जाता है, स्पेयर फालतू है, एक्स्ट्रा है, तो इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाए तो बाकी खाली प्रोटॉन बच जाता है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम प्रोटॉन भी है, खाली प्रोटॉन। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इसे ज़रूरत है, इसके पास फालतू है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को, तो अमोनियम आयन बन जाएगा NH4 1+। और ये प्लस चार्ज इस पूरे आयन पर आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन इज कॉल्ड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें यह क्वेश्चन भी आ सकता है MCQs में, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का आपको फार्मूला आना चाहिए, NH4 1+। अगर ये फार्मूला नहीं आता तो यू कैन नॉट आंसर इन द एग्ज़ाम क्विकली दिस टाइप ऑफ MCQ। आयनिक, कोवलेंट, नॉन पोलर, डेटिव कोवलेंट। तो आपको पता है इसमें डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड पे आपने टिक मार्क करना है D पे, ये आंसर हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल है अमोनिया प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्युमिनियम ग्रुप नंबर 3 में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो ग्रुप नंबर शोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन शेयर करेगा, एक इससे, एक इससे। 3 इसके अपने हैं, 3 ये क्लोरीन से शेयर किए, 3 इसके अपने, टोटल 6 हो गए। तो अभी ऑक्टेट के लिए 8 कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये फालतू में शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इसे डोनर कहेंगे, इसे एक्सेप्टर कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर अमोनिया एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एक्सेप्टर, अमोनिया इज कॉल्ड डोनर। तो इसको, इस डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरो के साथ शो करना है। इस एरो का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, किसने शेयर किया है। तो ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे एरो लग जाता है, इसका मतलब है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, हाइड्रोजन कोई शेयर नहीं कर रहा, तो इसका नाम डेटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें देखें कि शेयरिंग भी है,
ये सिंगल बॉन्ड शेयरिंग को शो कर रहा है। और ये कोऑर्डिनेशन भी है कि दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हिस्सा नहीं ले रहे बॉन्डिंग में, तो इसको डोनेट कर दिया एक पॉजिटिव आयन को। उसके बाद ये एग्जांपल है, इसमें ये वाला पार्ट ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग भी होती है और कोऑर्डिनेशन भी है। कोऑर्डिनेशन मीन फालतू चीज़ किसी को दे देना, किसी की हेल्प करना, डोनेशन करना, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन।